हेलो स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। इंग्लिश ग्रामर का एक एक टॉपिक वो भी बहुत अच्छी तरीके से मैं करवा रहा हूँ, आप सबको पता है। आज बारी है एक नए टॉपिक और ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है डिग्री। सुना ही होगा आपने। अगर आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको डीप में पढ़ेंगे। अच्छी बात यह है कि मैं कोई भी टॉपिक कराता हूँ इंग्लिश ग्रामर का, उसके साथ साथ प्रैक्टिस शीट 1, प्रैक्टिस शीट 2 और प्रैक्टिस शीट 3 भी लेकर आता हूँ। तो आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से मेरे वीडियो देख रहे होंगे और एक एक टॉपिक को आप मजबूत बना रहे होंगे। तो इसी सीरीज में चलते हैं आज डिग्री को पढ़ने। और ये सारे जो जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब मैं नोट्स से आपको पढ़ाता हूँ। मेरे नोट्स खुद के बने हुए हैं। अगर आप चाहते हो उन नोट्स को लेना तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको खरीद भी सकते हो। चलिए तो डीप में पढ़ते हैं डिग्री को। लेट्स स्टार्ट। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। नाम से पता चल रहा है कि किसी डिग्री का कंपैरिजन करना। और डिग्री का मतलब होता है एडजेक्टिव। कभी भी हम किसी एडजेक्टिव का कंपैरिजन करते हैं वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाता है। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ नाउन। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे मैं हैंडसम हो सकता हूँ, मैं इंटेलिजेंट हो सकता हूँ, क्वालिटी बताई जा रही है। या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, उसको भी हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का कंपैरिजन होता है ये वाले टॉपिक में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार की डिग्री होती हैं, तो टाइप्स ऑफ डिग्रीज में 3 प्रकार की डिग्री होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को लिखें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर टॉल की कंपैरेटिव डिग्री देखें तो टॉलर होती है, सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट होती है। अगर हम स्मॉल की बात करें तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अगर हम हॉट की बात करें तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। कोल्ड की बात करें तो कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। हैंडसम की बात करें तो मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ब्यूटीफुल की बात करें तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। इस तरह से डिग्रीज हमारी होती हैं, 3 भागों में बटी होती हैं। नॉर्मल बात करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री, जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, और जब सुपर से सुपर बताते हैं, यानी सबसे अच्छा बताते हैं, तो वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे पहचाने कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी है। तो कभी भी ध्यान रखना, एज डॉट 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 एज आ जाए या फिर सो डॉट 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 एज आ जाए, समझ लेना पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो देन आ जाए या फिर ई आर या मोर में से कोई एक चीज़ आ जाए तो समझ लेना कंपैरेटिव डिग्री है ना। सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो द आ जाए या फिर ई एस टी और मोस्ट में से कोई एक चीज़ आ जाए तो समझ लेना सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ रवि इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ क्लास, इसमें द लगा है और मोस्ट भी लगा है। तो जैसे हमने मोस्ट और द देखा तो हम समझ गए सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि द लगा हुआ है। अगर मैंने बोला रवि इज़ बेटर देन राजू, तो यहाँ पे देन लगा हुआ है। देन लगा हुआ तो आसानी से पहचान गए ये कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, तो 3 डिग्री होती हैं। अब इनको बनाना सीखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हाउ टू इंटरचेंज, यानी कैसे बदलते हैं। तो पहली है सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव। देखिए, एक डिग्री को 2 में बदला जा सकता है, क्योंकि टोटल होती तो 3 ही है, तो एक को 2 में बदला जाएगा। तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव में सबसे पहले हम बदलना सीख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो ध्यान रखना, कभी भी हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलते हैं तो हमें नो अदर लगाना पड़ता है। हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, नो अदर प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी नो अदर लगाना है, फिर एज का इस्तेमाल करता है। जैसे एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ क्लास, इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो मैं सबसे पहले नो अदर लगाऊंगा। फिर हमने देखा नाउन कौन सी है, तो नाउन हमेशा कहाँ मिलेगी? डिग्री के बाद। तो डिग्री कौन सी है? टॉलेस्ट एक डिग्री है, उसके बाद बॉय लिखा है, ये हमारी नाउन है। तो नो अदर बॉय, फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देखो स्ट्रक्चर से चल रहे हैं, स्ट्रक्चर आप ऊपर देख सकते हो कि नो अदर लगाया, फिर उसके बाद नाउन लगाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, तो इज लगा दिया। फिर एज लगाया। फिर हमें पॉजिटिव डिग्री में लिखना है, तो द टॉलेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? टॉल होगी। अगर कोई पूछे कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, तो टॉलर होगी, हमें पता है ना। तो एज, टॉल, एज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है तो रवि, और बचा क्या? ऑफ क्लास।
तो फाइनल आंसर हो चुका है नो अदर बॉय इज एज टॉल एज रवि ऑफ क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। अब यहाँ पे बोल दिया कि सीता जो है वो सबसे बेकार स्टूडेंट है स्कूल की, तो बदलते हैं, तो आंसर हो जाएगा नो अदर स्टूडेंट इज एज बैड एज सीता ऑफ द स्कूल। जैसा ऊपर बनाया था वैसे हमने नीचे बना दिया। एक क्वेश्चन और क्लियर कर लेते हैं, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इसको बदलना है तो नो अदर सिटी इज एज क्लीन एज इंदौर ऑफ इंडिया। आसानी से हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ द आ जाए तो फिर हम नो अदर नहीं लगाते हैं, फिर हम वेरी फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रवि इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल, इसमें हमने देखा वन ऑफ द आ गया, चलिए बदल देते हैं वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड एज रवि ऑफ स्कूल। तो हमें क्या करना पड़ा, नो अदर की जगह वेरी फ्यू लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द लगाया है, और वन ऑफ द का मतलब होता है उनमें से, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा हैं, मैनी हैं, इसलिए हमें यहाँ पे वेरी फ्यू का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे सामने सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव, इसको देखते हैं। कभी भी हमें सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव बदलना है तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस कंप्लीटेड डिग्री लगाएंगे, प्लस देन लगाएंगे, उसके बाद एनी अदर लगाएंगे, प्लस नाउन लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो ऐसे हम आसानी से बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है हमेशा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है राजू इज द स्मॉलेस्ट बॉय ऑफ क्लास, इसको हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से बदलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट तो राजू आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो एज आ गया, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री तो स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, स्मॉलर हो गया। फिर देन लगाना है तो देन लगा दिया, उसके बाद एनी अदर तो एनी अदर लगा दिया। अब बचा क्या, बॉय ऑफ क्लास, वो लगा दिया। तो राजू इज स्मॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ क्लास, ऐसे हम बना देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अंशिका वॉज द मोस्ट नोटोरियस गर्ल ऑफ क्लास, इसको बदलना है तो अंशिका वॉज मोर नोटोरियस, मोर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री में जा रहा है। तो अंशिका वॉज मोर नोटोरियस देन एनी अदर गर्ल ऑफ क्लास, तो सिंपल द मोस्ट नोटोरियस की जगह हमने मोर लगाया, फिर नोटोरियस लगाया और देन एनी अदर जोड़ दिया। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव। ये क्या सिखाता है, तो ध्यान रखना, जब कभी भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदल लेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, प्लस देन, प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, है ना। अब नोट है वो याद रख लें, जैसे फर्स्ट है ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं। नॉट लगा हो तो हटा देंगे और नहीं लगा हो तो जोड़ देंगे। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, किसमें, जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते हैं। जैसे इंदौर इज एज बिग एज ग्वालियर, अब इसको हमने उल्टा करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लगाना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्वालियर, उसके बाद इज लगाया, अब नॉट नहीं लगाया तो लगा देंगे, तो ग्वालियर इज नॉट। विग की कंपैरेटिव क्या होगी, विगर, और उसके बाद देन, और इंदौर की जगह इंदौर, तो ग्वालियर इज नॉट बिगर देन इंदौर। ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता इज नॉट सो टॉल एज गीता, इसको बदलना है तो गीता इज टॉलर देन सीता। इसमें हमने क्या किया, गीता को पहले लेके आए, इज लगा दिया, टॉल का टॉलर कर दिया, नॉट है लगा है तो हटा दिया, देन लगा के पहला सब्जेक्ट जो है उसको एंड में लिख दिया सीता। तो ऐसे हम बदल सकते हैं। समझ गए होगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव। तो अभी हमने पढ़ा था पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव, अब हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव, तो उल्टा कर दो, है ना। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज या फिर सो में से कोई एक चीज़, प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट, उल्टा कर देते हैं। जैसे दिल्ली इज मोर पॉपुलर देन जयपुर, इसको बदलना है तो जयपुर को उल्टा लेके आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जयपुर इज नॉट सो पॉपुलर एज दिल्ली। ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो एज और एज का प्रयोग ना करते हुए लोग सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे सो आया है ना। आगे बढ़ते हैं, रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन मीरा, इसको बदलना है तो सबसे पहले क्या होगा, मीरा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज रवि, ऐसे हम बदल देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पॉजिटिव इनटू सुपरलेटिव की बात करते हैं। किसी सेंटेंस को पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलना, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसे हम बना देंगे। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है
रवि इज गुड बॉय। तो रवि एक अच्छा लड़का है, इसको बेस्ट बनाना है, कोई एक पॉजिटिव डिग्री उसको सुपरलेटिव डिग्री में लेके जाना है, तो रवि इज द बेस्ट बॉय, ऐसे हम बना देंगे। अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ जाए, जैसे आ गया कि नो अदर प्लेयर इज एज क्लेवर एज राहुल, इसको बदलना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, राहुल इज द क्लेवरेस्ट प्लेयर, ऐसे हम आसानी से बदल देंगे। नेक्स्ट और आखिरी, कंपैरेटिव इनटू सुपरलेटिव। अब इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा ऊपर वाले जैसा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरह से हम बदल देंगे। इसमें भी हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव बताना, सबसे बेस्ट बताना है। जैसे इंदौर इज क्लीनर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंदौर इज द क्लीन सिटी ऑफ इंडिया, है ना, ऐसे हम बदल देते हैं। अगर मैंने बोला दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन एनी अदर सिटी, तो दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, ऐसे हम आसानी से बदल सकते हैं। आई होप आप लोगों को एकदम समझ में आ चुका होगा और अच्छे से आप समझ चुके होंगे डिग्री के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस शीट 1 के साथ मिलूंगा और हर टॉपिक की मैं प्रैक्टिस जरूर कराता हूं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।